पुलिस ने साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में लोगों को किया जागरूक। साउथ वेस्ट दिल्ली जिले के लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पुलिस एक तरफ जहां लगातार पेट्रोलिंग कर अपराधियों में खौफ और आम लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ RWA, MWA और अन्य स्थानीय समूहों के साथ मीटिंग कर पुलिस और पब्लिक के बीच के तालमेल और रिश्ते को और भी बेहतर करने के प्रयास में भी लगी है। इसी क्रम में साउथ वेस्ट दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली के डियर पार्क में RWA के सदस्यों और अन्य रेजिडेंट्स के साथ बैठक की। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, साउथ वेस्ट दिल्ली। अनऑथराइज यानी कि जैसे आपकी मर्जी के खिलाफ कोई भी अपराध करता है उन सबको हम साइबर क्राइम में काउंट करते हैं। और आजकल साइबर क्राइम की वजह से साइबर क्राइम किस वजह से होता है उसकी वजह पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका हैकिंग है। हैकिंग कई टाइप की होती है, लेकिन कॉमनली में 2-3 टाइप है। जो ऑफिशियल हैकर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी संस्था के, किसी भी इंस्टीट्यूट के, वो उसकी सिक्योरिटी चेक के लिए वो लोग स्टूडेंट टाइप के कुछ प्रॉपर इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग तो अभिनंदन करती है। वह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नियमों का पालन करके दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करेंगे। इसके लिए हम दिन रात प्रयासरत रहते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर शीघ्र व सुरक्षित कैसे पहुंचे। इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। बहुत सारे लोग अभी जो इधर आ रहे हैं विदाउट हेलमेट, इतनी बारिश हो रही है, कहीं भी आपकी बाइक स्किड कर जाए तो विदाउट हेलमेट सबसे ज्यादा जो है विदाउट हेलमेट इंजरी हो रही है। और विदाउट हेलमेट जो हेड इंजरी है उसमें एक डेथ का बहुत बड़ा कारण है। आप सभी जानते होंगे कि यदि हमारे हाथ में चोट लग जाए, पैर में चोट लग जाए तो हम बच सकते हैं, 2 महीने में 4 महीने में ठीक हो सकते हैं, पर जब हेड इंजरी होती है तो बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि जो भी लोग इधर आ रहे हैं अपना अपना हेलमेट लगाएं। हेलमेट लगाना ही जरूरी नहीं है जब तक उसका स्ट्रैप नहीं बंधेगा। वो टेक्निकल चीज है, कोई भी ऑफेंस घटित हो जाता है तो उसको तुरंत अगर आप जल्दी से जल्दी अपने कंसर्न बैंक को या उसको बताओगे कि मेरा इतना पैसा ले लिया है, तो उसके बारे में RBI की क्या गाइडलाइंस है, कैसे आपको वापस होगा उसके बारे में बताएंगे। तो मैं अभी RBI से बात करता है, जो आपके ऑफिसर्स हैं ये आपको इसके बारे में बताएंगे। कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनको कहते हैं। तो आजकल देखने में ये आया है कि इजी लोन के चक्कर में लोग ऐसी संस्थाओं से भी लोन ले रहे हैं जो कि RBI द्वारा रेगुलेटेड नहीं है और सिंपल ऐप के थ्रू आप लोग लोन ले लेते हैं। तो इसके लिए RBI ने एक sachen.rbi.org.in वेबसाइट बनाई है जिसपे आप जाके ये देख सकते हैं कि कौन से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हैं जो RBI द्वारा अधिकृत हैं आप लोगों को लोन देने के लिए। ज़्यादातर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जो होते हैं वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होते हैं, उनको परमिशन नहीं होती पब्लिक से डिपॉजिट लेने की। सिर्फ कुछ ही ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जिनको परमिशन है पब्लिक से डिपॉजिट लेने की, जो कि आप इस सचेत पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपनी एक हेल्पलाइन चालू की है 1930। अगर आपके साथ जैसे ही साइबर क्राइम हो रहा है आप इस हेल्पलाइन पर जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, प्राय यह देखने में आता है कि आप लोगों को अपने किसी वित्तीय संस्थान जैसे कि बैंक, NBFC, इससे कोई शिकायत है, आपने वहां शिकायत दर्ज कराई परंतु उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसके लिए RBI की एकीकृत लोकपाल योजना है, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। इसकी एक ईमेल ID है। अगर आप अपने बैंक या उससे सर्विसेज से संतुष्ट नहीं हैं और आपने उनको ज्ञात करा दिया है कि आप संतुष्ट नहीं है परंतु आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो आप या तो crpc@rbi.org.in पे सीधा मेल कर सकते हैं या फिर अपनी लिखित शिकायत CRPC सेक्टर 17 चंडीगढ़ चौथा माला वहां पर भी भेज सकते हैं। तो ये 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता था। और अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो रहा है। ACP साहब, आज जो सब डिवीजन है यहाँ पर बहुत सारे पार्क में प्रोग्राम हुआ है
ट्रैफिक, साइबर क्राइम और क्या क्या है बताइए। ये हौज खास विलेज का एरिया जो आप देख रहे हैं, डियर पार्क है। इस पार्क में शाम के समय काफ़ी युवा लोग आते हैं और बहुत सारे युवा आज की तारीख में ड्रग्स की चपेट में हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग थाने की तरफ से ड्रग्स की मीनेस से बचने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। दिल्ली पुलिस का पब्लिक से जुड़ाव करने के लिए अभी पुलिस का बैंड भी यहाँ आने वाला है, वो भी अपना डिस्प्ले करेगा। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है और इसको पब्लिक काफ़ी लाइक करती है। इसके अलावा अभी आरबीआई की तरफ से भी एक प्रोग्राम रखा गया है कि किसी तरह की अगर कोई उनके साथ चीटिंग होती है तो आरबीआई के पास क्या प्रोविजंस हैं, वो भी प्रोग्राम अभी आप लोगों ने देखा है। इसमें साथ में ट्रैफिक का वायलेशंस को लेके कि ट्रैफिक में हेलमेट्स या दूसरे जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है, ये भी अभी हमारे ट्रैफिक के साथी ने यहाँ डिस्प्ले करके सभी को बताया है कि क्या आवश्यकता है। तो समाज में युवाओं को क्राइम से बचने के लिए और दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है ये बताने के लिए ये सभी आयोजन किए जा रहे हैं। हम लोग समाज के साथ मिलकर अच्छा काम करना चाहते हैं। हमारा पुलिस का बैंड भी बहुत ही शानदार बैंड है, लोग बाग बहुत लाइक कर रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं। आज का पर्पज़ यही है कि लोगों में एक अच्छा संदेश जाए, लोगों में जागरूकता आए। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए भी प्रोग्राम रखा गया है कि लोग जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बचें। कुछ लड़कियां हैं डिफेंस की भी हैं कि कैसे महिलाओं को बचना चाहिए, वो भी देख रहे हैं आई भी। हाँ, सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम भी है इसमें कई प्रोग्राम्स को हमने इकट्ठा करके एक ही मंच पर रखा है। साइबर अवेयरनेस भी है, ड्रग अब्यूज़ से बचने का भी है, ट्रैफिक को फॉलो करने के लिए भी हमारा ट्रैफिक से स्टाफ है। तो ये सभी प्रोग्राम्स हमने एक ही जगह पे यहाँ किए हैं और यहाँ शाम के समय बहुत आयत में लोग बाग यहाँ आते हैं। काफ़ी संख्या में आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग बारिश होने के बावजूद भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आशुतोष धवन है और मैं आरबीआई में प्रबंधक के तौर पर न्यू दिल्ली कार्यालय में कार्यरत हूँ। आज जिस तरीके से सफदरजंग इंक्लेव के हौज खास पार्क में आप लोगों को अवेयरनेस के लिए क्या कहेंगे? जी, साइबर अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आजकल फाइनेंशियल एक्टिविटी आपकी सिर्फ बैंक जाने तक फिजिकली और वहाँ से आने तक नहीं रह गई है। आज मोबाइल के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा प्राय यह देखने में आया है कि लोग ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में कई ऐसी स्कीमों में पैसा फंसा बैठते हैं जिससे उनका वित्तीय नुकसान हो जाता है। तो आरबीआई हमेशा से अपनी स्कीम्स के थ्रू भी ये प्रचारित करता रहता है कि इन स्कीमों से सावधान रहिए। पूरी स्कीम आप पढ़िए कि वह कितना प्रतिशत रिटर्न दे रही है, क्या वह आरबीआई द्वारा अधिकृत है ऐसी स्कीम चलाने के लिए या नहीं है। तो जैसे कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, उनकी एक लिस्ट होती है जो कि आप सचेत पोर्टल है आरबीआई का sachet.rbi.org.in, इस पर आप जाके देख सकते हैं कि वह आरबीआई द्वारा अधिकृत है या नहीं है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसमें अपनी वित्तीय साक्षरता को और बढ़ाएं और देखभाल लें कि कहीं भी निवेश करने से पहले कि वह आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह हूँ, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के रोड सेफ्टी सेल से। हम आज हौज खास विलेज के पार्क में आप अवेयरनेस किए लोगों को, क्या अवेयरनेस किए? हम लोगों को जो है ये प्रोग्राम हर सैटरडे संडे को जो है साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इनमें हम जा के लोगों को अवेयर करवा रहे हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में फॉलो करने के लिए कि आप ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे तो आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। रोड पे जो है आप एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से पहुंच सकते हैं, इसलिए हम नए प्रयास करते हैं। आपको लाल बत्ती पे जाके अवेयर करते हैं, रोड पे जाके जो बड़े बड़े ट्रक हैं उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम अलग से चला रखा है। स्कूल में, कॉलेज में, बस स्टैंड पे जो बड़े बड़े डीटीसी डिपो हैं उनमें जहाँ भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो ड्राइविंग करते हैं या जो बड़े बड़े ऑफिस हैं उनमें जाके जो है हम लोगों को अवेयर करते हैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के बारे में। जिस तरीके से बारिश हो रहे हैं मगर बगैर हेलमेट के लोग चल रहे हैं,
इससे अभी कहीं स्लिप करके कुछ हो सकता है? मैंने भी अभी बताया था कि जो बहुत सारे लोग जो है वो इतनी बारिश होने के बावजूद भी जो है विदाउट हेलमेट के चल रहे हैं। तो बाइक जो भी टू व्हीलर पे चल रहा है उनके लिए बहुत ज़रूरी है हेलमेट लगाना। उससे हम जो है अपने हेड को जो है सेव कर सकते हैं। अब यदि हमें कहीं और जगह बॉडी के कहीं पार्ट में चोट लग जाती है तो हम 1 महीना 2 महीने में ठीक हो सकते हैं, पर जब हमारे हेड इंजरी होती है तो हमारा कोई ना कोई जो है नुकसान होता है और ये डेथ तक भी जा सकता है।